Dear students, today we are going to finish the chapter that is the concept of cost of class 11, and in this chapter we have already discussed about the type of cost, that is the total cost, total variable cost and total fixed cost, and we have also discussed the average cost, that is the average variable cost and average fixed cost. Now I am going to tell you about the few concepts of marginal cost. So marginal cost is the only variable cost. जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप हम यहाँ पर एक फॉर्मूला है हमारा, सिग्मा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसको समझने के लिए आपके पास एक एग्जांपल है ना। कंसीडर एनी लेवल ऑफ आउटपुट से 8 यूनिट। आप तो इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि 8 यूनिट का आउटपुट है हमारे पास, ठीक है, जिसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 62 है, ठीक है। अब हम जो 1 से लेके 8 यूनिट तक का आउटपुट था उसकी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी कितनी थी, 62। अब हम अलग अलग उन टोटल कॉस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या देखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे। यानी कि जब एक यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट 1 यूनिट था तो मार्जिनल कॉस्ट थी 10, 2 यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट थी 8, 3 यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट थी 6, 4 की थी 8, 5 की थी 4 और 6 की। तो इसी टाइप से यहाँ पर 8 अलग अलग यूनिट की अलग अलग मार्जिनल कॉस्ट थी। तो हमने सारी मार्जिनल कॉस्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये बन गया हमारा सिग्मा MC। कितना आ गया, 62 आ गया, है ना। तो और सेम यहाँ पर 8 यूनिट का टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कितना था, 62 था, ठीक है। सो दिस प्रूव्स दैट सिग्मा MC इज इक्वल्स टू TVC। यहाँ पर देखिए फिर एक और एग्जांपल है। फर्स्ट से लेके 6 आउटपुट यूनिट तक वेरिएबल जो कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कितनी थी, 38। अब हमने फर्स्ट से लेके 6 यूनिट तक सभी मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करा तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई, 38 आई, है ना। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 38 थी। तो फिर से यहाँ पर प्रूव हो गया कि सिग्मा MC इज इक्वल्स टू total variable cost. Now let us understand this concept with the help of graph. So now you can see this curve that is called the marginal cost curve. देखिए आपके सामने ये U shape का marginal cost curve है। देखिए तो ये marginal cost का जो इसको हम बनाते हैं ग्राफ पर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट और वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एक्स एक्सिस पर था आउटपुट और वाई एक्सिस पर था मार्जिनल कॉस्ट। और इस ग्राफ पर हमने कर्व ड्रॉ किया यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट को, MC। तो देखिए जो MC के नीचे का शेडेड एरिया है, शेडेड पोर्शन है, दैट इज पर्पल कलर का जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दैट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ओके। सो OL लेवल ऑफ आउटपुट, देखिए लेवल ऑफ आउटपुट कितना है, OL, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट कितनी है आपकी, OK तक है, ठीक है। तो OLSK वाला जो पूरा जो शेडेड पर्पल एरिया है, ये पूरा शेडेड पर्पल एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को। So it means that the total variable cost is equals to sigma marginal cost. This is because total cost is the sum total of total marginal cost for each unit of given output. Now let us discuss the relationship between the average cost, marginal cost and total cost, ठीक है। तो यहाँ पर average, marginal और total cost के बीच में क्या relationship है। We have already discussed the estimation and the behavior of average, marginal and total cost. Now we are proceed to discuss how these costs are related to each other. तो ये cost कैसे related हैं एक दूसरे से, कैसे संबंध है इनका। So we are now focusing on two relationship. First, the relationship between the average cost and the marginal cost, and second, the relationship between the total cost and the marginal cost. रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, है ना। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का क्या रिलेशनशिप है। सो टू अंडरस्टैंड दिस वी मस्ट सी दिस टेबल। सो ऑन द स्क्रीन you can see this table
First column is of output and the second column belongs to total cost, third column belongs to average cost, and fourth column belongs to marginal cost. Now when there is an output of 1 to 8 यूनिट, 1 से 8 यूनिट तक का यहाँ पर आउटपुट मेंशन है, टोटल कॉस्ट भी मेंशन है. व्हेन वी डिवाइडेड टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटीज, इट मीन्स द आउटपुट, वी गॉट द एवरेज कॉस्ट. वी कैन ऑल्सो फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट by using this formula MC is equals to TCN minus 1. तो हम यहाँ पर 20 minus 10 करके 10, 28 minus 20 that is 8, 34 minus 28 that is 6, 38 minus 34 4, 42 minus 38 4. तो इस हिसाब से हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस टेबल दैट एवरेज कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, average cost and total cost are both related, and marginal cost and total cost is related. That is why average cost and marginal cost also have some relationship between them. Now we are going to study about this relationship with the help of curve or graph. Now on the screen you can see the relationship between MC and AC. मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का बीच का रिलेशनशिप हम इस कर्व से आसानी से देख सकते हैं. On the x-axis we show the output, on the y-axis we can show the cost, average cost and marginal cost. So just start with MC. First condition देखते हैं. When MC start falling, जब MC start क्या होता है, फॉल होना. देखिए MC क्या हो रही है, फॉल हो रही है इनिशियल स्टेज में, है ना. तब जब MC फॉल हो रही है उस स्टेज में AC is greater than MC, है ना. when AC start following, जब AC क्या हो रही है, फॉल हो रही है, तो AC ग्रेटर है किससे, MC से, है ना. when AC start rising, देखिए AC अब देखिए E पॉइंट के बाद से AC जो है वो राइज होना स्टार्ट हो रही है ना. AC start rising, in that case MC is greater than AC. तो उस केस में देखिए MC ग्रेटर है किससे, AC से, ठीक है. when AC इज कांस्टेंट, मतलब जिस पॉइंट पर AC कांस्टेंट है, इट मीन्स दैट पॉइंट वेयर द AC इज लोएस्ट, जिस पॉइंट पर AC सबसे ज़्यादा लोएस्ट है, उस पॉइंट पर AC एंड MC क्या है, आपस में इक्वल है ना. और उसी पॉइंट पर क्या है कि MC कट कर रहा है किसको, AC को. तो ये है आपका तीन रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट. रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कर्व. सो व्हेन वी ड्रॉ बोथ द कर्व, दैट इज द मार्जिनल कर्व and average variable cost curve, we got this result. Okay, so on the screen you can see this relationship. Let's try this relationship. First condition of this relationship is when ABC start falling. जब ABC start होती है फॉल होना, मतलब इनिशियल स्टेज में it start falling, at that point ABC is greater than MC, है ना. जब ABC फॉल होना स्टार्ट होती है तब ABC ग्रेटर होती है किससे, MC से. When ABC start rising, जब ABC राइज होना स्टार्ट करती है, अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है ABC और उसके बाद राइज होना स्टार्ट होती है ना. इन दैट केस MC इज ग्रेटर देन ABC. उस केस में जो MC है वो ग्रेटर है किससे, ABC से, है ना. जब ABC कांस्टेंट है, मतलब जब ABC में कोई चेंज नहीं आता, जब ABC अपना लोएस्ट होती है ना. इन दैट केस MC and ABC are equal. It means that MC curve intersect the ABC curve, है ना, where the MC and ABC are equal, है ना. So that is the relationship between average variable cost and marginal cost. These three conditions can be seen when we compare the relationship between the average variable cost and marginal cost. Okay. Now I am going to tell you the relationship between total cost and marginal cost. Total cost and marginal cost का relationship समझने के लिए we need to understand this graph also. The graph you can see on your mobile screen on the right hand side. The upper portion of the graph is the total curve and the lower portion of the graph is marginal curve. You can see both the graphs now. S-shaped blue color curved total cost and U-shaped curve green color
marginal cost on the right hand side of your screen. Now let's start the relationship between total cost and marginal cost. First relationship is that marginal cost is estimated as a difference between total cost of two successive unit of output. ये आपको पता है, टोटल कॉस्ट की सक्सेसिव यूनिट यानी कि जब एक एडिशनल यूनिट का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो उस एडिशनल यूनिट की प्रोडक्शन की वजह से जो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. और मार्जिनल कॉस्ट को हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, एम सी एन इज इक्वल्स टू टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन. ओके, सो नाउ लेट जस्ट सी द सेकेंड पॉइंट of relationship between the total cost and marginal cost. Point second, when MC is diminishing, TC इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट. देखिए क्यू पॉइंट आप देख सकते हैं, क्यू पॉइंट से है ना, देखिए दोनों में क्यू पॉइंट देख सकते हैं, टीसी में भी और एमसी में भी. तो क्यू पॉइंट के बाद से जो एमसी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है ना, और इसी पॉइंट से टीसी स्टार्ट होता है इंक्रीज होना और इंक्रीजिंग रेट से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो ये आपका था रिलेशनशिप यहाँ पर. दूसरा था एमसी इज डिमिनिशिंग. देखिए एम सी डिमिनिश हो रहा है स्टार्टिंग से, अगर आप देखेंगे इनिशियल पोजीशन से तो एम सी क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है यानी कि डाउन जा रहा है, और टी सी इंक्रीज हो रहा है उस समय डिमिनिशिंग रेट से. तो यहाँ पर हमने दो पॉइंट देखे. पहला जो इनिशियल स्टेज है उसमें क्या है कि एम सी डिक्रीज़ है, ठीक है, उस स्टेज में टी सी इंक्रीज़ है डिमिनिशिंग रेट से. उसके बाद एम सी अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है और एम सी स्टार्ट इंक्रीजिंग यानी एम सी स्टार्ट राइजिंग. तो जब एम सी राइज होना स्टार्ट करता है तो टी सी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से. ओके, नाउ लेट जस्ट सी द थर्ड पॉइंट, व्हेन एम सी रीच इट्स लोअर पॉइंट. एम सी जब अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है तो टी सी स्टॉप इंक्रीजिंग. तो टी सी इंक्रीज होना स्टॉप हो जाता है डिमिनिशिंग रेट से, है ना. सो ब्रीफली वी कैन से दैट एम सी इज़ द रेट ऑफ चेंज इन टी सी. टी सी में जो चेंज होता है उसी रेट को हम क्या कहते हैं, एम सी कहते हैं. सो वी कैन से दैट the relationship between the total variable cost and marginal cost will be the same as the total cost and marginal cost, because the difference between total cost and total variable cost is constant. Average cost, average variable cost, average fixed cost, marginal cost in one diagram. ये देखिए आप एक ही डायग्राम में है ना, चारों कॉस्ट को आप देख सकते हैं, है ना. सो combine AC, AVC, AFC and MC, all of four cost in one diagram. Okay, so let's just see their relationship between them. When AC decline, MC decline. जब AC decline होती है, देखिए आप ध्यान से, MC भी उस समय क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. एम सी डिक्लाइन फास्टर देन ए सी. जब ए सी डिक्लाइन होगी तो एम सी डिक्लाइन होगी फास्टर देन ए सी. ओके, सो दैट एम सी कर्व रिमेन बिलो एट ए सी कर्व, और एम सी जो कर्व है वो नीचे रहेगा किससे, ए सी कर्व से. फर्स्ट पॉइंट ये था. दूसरा पॉइंट अभी यहाँ पर क्या है, व्हेन ए सी इंक्रीज, जब ए सी क्या होती है, स्टार्ट होती है इंक्रीज होना, एम सी इंक्रीज फास्टर देन ए सी. तो एम सी ज़्यादा फास्ट इंक्रीज होती है ए सी से, है ना. सो दैट एम सी कर्व इज़ अबव ए सी. तो जो एम सी कर्व है वो ऊपर होता है किससे, ए सी से. थर्ड पॉइंट, सिंस एम सी डिक्लाइन फास्टर देन ए सी, क्योंकि जो एम सी है वो फास्ट डिक्लाइन होती है ए सी से, इट रीच its lower point earlier to AC, so that MC start rising even AC is falling. तो MC fall होती है लेकिन AC MC आई मीन टू से राइज होना स्टार्ट होती है और AC क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है. एंड द फोर्थ रिलेशनशिप इज दैट MC मस्ट कट AC. MC और AC एक दूसरे को कट करते हैं, है ना, और जब MC AC को कट करता है तो वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर होता है. Okay, so that is the relationship between all the four costs. Now to understand all these things, you need to revise all the chapter again and again. And to understand the concept of this chapter, let's just see some numerical so that you can understand these concepts. So here on the screen you can see this numerical. Let's just try to solve this numerical now. So what is the numerical now?
The following table shows the total cost schedule of a firm. What is the total fixed cost schedule of this firm? Calculate the total variable cost, average fixed cost, average variable cost and average शॉर्ट यहाँ पर जो एस लिख रहा है ना वो बच्चों शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है ना, तो शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें एक स्केड्यूल दे रखा है उसमें आउटपुट है और टोटल कॉस्ट है। अब हमें क्या करना है, पहले क्यू यानी कि आउटपुट को लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। सेकंड कॉलम में हम सेम करेंगे, टोटल कॉस्ट को मेंशन करेंगे 10 30 45 55 70 90 120। अब उसके बाद देखिए 0 यूनिट पर, जब 0 आउटपुट पर टोटल कॉस्ट कितना था 10, इट मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट भी क्या रहा होगा 10 ही रहा होगा वहाँ पर, है ना। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जिस पॉइंट जब आउटपुट 0 हो, ठीक है, जब आउटपुट क्या हो 0 हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 ही होता है, ठीक है। और जब टोटल कॉस्ट 10 है तो इसका मतलब ये है कि टोटल फिक्स कॉस्ट भी क्या रहा होगा उस समय 10 ही रहा होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से टोटल फिक्स कॉस्ट क्या आ जाता है 10 10 10, यानी कि ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर आउटपुट पर टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है 10। अब हमने टोटल कॉस्ट से टोटल फिक्स कॉस्ट फाइंड कर लिया है थर्ड कॉलम में। नाउ फोर्थ कॉलम, अब हमें निकालना है यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो 10 माइनस 10 0, 30 माइनस 10 20, 45 माइनस 10 35, है ना, 55 माइनस 10 45, 70 माइनस 10 60, 90 माइनस 10 80 एंड 120 माइनस 10। तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो हमने टोटल कॉस्ट से टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया है। नाउ अब हम निकालते हैं यहाँ पर एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट कौन सी है, पहली है आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट, दूसरी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो सबसे पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट, व्हेन टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट को हम किससे डिवाइड करते जाएंगे, आउटपुट से। 10 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, ओके, 10 डिवाइड बाय 1 10, ओके, 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 डिवाइड बाय 3 3.33, 10 डिवाइड बाय 4 2.5, 10 डिवाइड बाय 5 2 and 10 divided by 6 1.67. So we have AFC now. Now let me tell you about ABC. How to find ABC? What is the formula बच्चों of ABC? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 0 यूनिट पर 0, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 0 रहेगा, है ना। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20 और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है 1, तो 20 अपॉन 1 20। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 35 और कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है 2, तो 35 अपॉन 2 17.5, है ना। आफ्टर दैट 45 अपॉन 3 15, देन 60 upon 4 15, then 80 upon 5 16. So we got here average variable cost. Now we need to find out the average cost. What is the formula of average cost? So average cost is equals to total cost upon quantity. So total cost यहाँ पर कितनी है 10, जब कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई 0, तो 10 अपॉन 0 दैट इज 0, 30 अपॉन 1 30, 45 अपॉन 2 22.5 आ गया एवरेज कॉस्ट, ओके, 55 अपॉन 3 18.33, 70 अपॉन 4 17.5, 90 अपॉन 5 18 एंड 120 अपॉन 6 दैट इज 20। तो ये था एवरेज कॉस्ट, है ना। और एस लग रहा है इसके आगे, इट मीन्स शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट है। मैंने बताया था आपको कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, है ना, दो टाइप के कॉस्ट रन होती हैं और हमारे सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट टर्म रन है, तो हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करते हैं, ओके। लास्ट वन है शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, है ना, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है टोटल कॉस्ट से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 यूनिट से जब 2 यूनिट का कंजम्पशन हुआ था तो टोटल कॉस्ट जो था वो 30 से कितने का हुआ था 45 का, तो 45 माइनस 30 कितना आ गया बच्चों 15। जब सेकंड यूनिट से थर्ड यूनिट का कंजम्पशन हुआ, है ना, तो 45 से 55 का आ गया यहाँ पर गैप, है ना, तो 55 माइनस 45, तो
मार्जिनल कॉस्ट कितना आ गया 10। फिर थर्ड से फोर्थ यूनिट का कंजम्पशन हुआ है ना, तो टोटल कॉस्ट 55 से 70 यूनिट का हो गया, तो 70 माइनस 55, ठीक है बच्चों, तो 15 आ गया। फिर 90 माइनस 70 20 एंड 120 माइनस 90 30। तो इस टाइप से हम लोगों ने शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड आउट किया है ना। तो इस न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर क्वांटिटी और सिर्फ टोटल कॉस्ट गिवन है, तो सिर्फ उन्हीं दो चीज़ों से हम टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट है ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।